हेलो स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 20 चंदा मामा पढ़ेंगे। पहले हम कविता पढ़ेंगे। नानी कहती चंदा मामा, मम्मी कहती चंदा मामा, दादी कहती चंदा मामा, हम भी कहते चंदा मामा। अरे अकेले चंदा मामा, पर कैसे हैं सबके मामा। हमारी नानी जो है वो चंदा मामा को क्या बताती है? हमारे मामा। मम्मी भी कहती हैं कि चंदा मामा आपके मामा हैं, और दादी जो है वो भी हमको यही बताती हैं कि ये आपके मामा हैं। और हम भी क्या कहते हैं? चंदा मामा को मामा ही कहते हैं। कैसे होते हैं चंदा मामा? सबने देखे ना, आसमान में गोल, बहुत सुंदर है ना, सभी को पसंद आते हैं चंदा मामा। और तारों भरी रात में वो बहुत सुंदर और प्यारे लगते हैं। अरे अकेले चंदा मामा, और चंदा मामा हमेशा अपने तारों के साथ अकेले होते हैं। पर कैसे हैं सबके मामा? पर बताओ कैसे सबके मामा हो गए? ये अकेले हैं फिर भी। अपनी मम्मी के जो मामा, जो आपकी मम्मी अपनी मम्मी है, उनके जो मामा वो अपने क्या लगे? मामा लगे ना। अपनी मम्मी के जो मामा वो कहलाते हैं अपने नाना, मतलब हमारे नाना। जो मम्मी के मामा हैं वो हमारे क्या हुए? नाना। अपने हैं जो राजा मामा, जो आपके मामा हैं, मामा को आप राजा मामा बताते हो ना, अपने हैं जो राजा मामा नहीं अजी मम्मी के मामा, वो मम्मी के मामा नहीं है। मम्मी के कौन है? भाई है। किंतु अकेले चंदा मामा, किंतु अकेले चंदा मामा, चंदा मामा जो है आसमान में अकेले होते हैं। कैसे हैं जो सबके मामा, लेकिन वो फिर भी सबके मामा हैं। बताओ कैसे हैं? इस कविता में एक परिवार के बारे में बताया है। और ये देखिए यहाँ पे मीना का परिवार है। मीना के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? सबसे पहले देखिए मीना के परिवार में है उसके दादा। दादा मीन्स दादाजी, जो आपके घर में भी होंगे। फिर दादी, दादी जी। ये मीना के दादाजी और दादी जी हैं। फिर पिता और माता, जो उनके पापा और मम्मी, पिताजी और माताजी। ये मीना के पिताजी हैं और ये मीना की माताजी हैं। नाना नानी, ये मीना के नाना जी हैं और ये मीना की नानी जी हैं। भाई बहन, ये मीना के भाई बहन हैं। ये मीना का भाई और ये मीना की बहन है। मीना और सोनू, ये इनके चाचा चाची है। चाचा चाची के बच्चे हैं मीना और सोनू। और चाचा जी और चाची जी इनके परिवार के ही सदस्य हैं। मीना और सोनू चाचा चाची के बच्चे हैं। फिर देखिए मामा मामी, ये भी मीना के परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये नाना नानी के साथ रहते हैं। नाना नानी के साथ कौन रहता है? मामा मामी। आप भी नाना के यहाँ जाते हो तो नाना के यहाँ रहते हैं ना, मामा और मामी। और चाचा चाची जो है वो हमारे परिवार में हमारे साथ रहते हैं। अब पिता के पिता को क्या कहते हैं? देखिए पिता के पिता, अब पिता के पिता कौन होते हैं? पता है ना, आपके पापा के पापा को क्या कहते हैं? दादाजी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दा जी। तो पिता के पिता कौन हुए? हमारे दादाजी। अब पिता के भाई, आपके घर में पिता के भाई हैं, क्या कहते हो? अंकल कि चाचा जी? पिता के भाई जो है वो चाचा जी। चा जी। पिता के भाई को क्या कहते हैं? चाचा जी। और पिता की बहन आपके घर में है क्या? पिता की बहन क्या कहते हैं? पिता की बहन को बुआ जी। बुआ जी। और माता के पिता यानी मम्मी के पिता, मम्मी के पिता को क्या कहते हैं आप? नाना जी। नाना जी, नाना जी। और माता के भाई यानी मम्मी के भाई, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं? मामा जी। माँ जी। ठीक है। अब माता की बहन, जो हमारी मौसी होती हैं, सबको प्यारी होती है ना मौसी। माता की बहन कौन होती है? हमारी मौसी जी। मौसी जी।
बच्चों, अभी आपने परिवार के सदस्यों के बारे में जाना। अब हम आगे की अभ्यास करेंगे। बच्चों, अभी हमने परिवार के सदस्यों के बारे में जाना। अब हम इस प्रश्न के अभ्यास करेंगे। पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, रिक्त स्थान भरो। पिता के पिता को कहते हैं खाली स्थान। पिता के पिता को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं पिता के पिता को? क्या कहते हैं? दादाजी। पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादाजी। तो पिता के पिता को खाली स्थान कहते हैं। दादा या चाचा क्या कहते हैं? दादाजी की चाचा जी? तो दादाजी। क्या कहते हैं? पिता के पिता को दादाजी कहते हैं। दूसरा है आपका रिक्त स्थान, माता की बहन को खाली स्थान कहते हैं। मौसी या नानी। तो आपके ये ऑप्शन है भरने के यहाँ पे कि आपको क्या भरना है, मौसी की नानी। माता की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखो, सही गलत बताइए। अब आपको इन दोनों के सही गलत बताना है। आसमान में तारे दिखाई देते हैं। आसमान में आपको रात को तारे दिखाई देते हैं ना? कब दिखाई देते हैं ना तारे? आसमान में रात में। तो आसमान में तारे दिखाई देते हैं। सही या गलत? तो ये सही है कि दिखाई देते हैं। चंद्रमा को चंदा मामा कहते हैं। चंद्रमा को चंदा मामा कहते हैं क्या, या और कुछ कहते हैं? तो यह चंदा मामा कहते हैं चंद्रमा को, तो हम इसको यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, सही जोड़ी बनाइए। अच्छा देखिए, अब इधर लिखा है आपका दादा, नाना, चाचा, मामा। यहाँ लिखा है मामी, दादी, नानी और चाची। तो दादा को हम किससे मैच करेंगे? दादी से। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी। ये कौन है? हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपके परिवार में भी है ना दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, इसी तरह से। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, परिवार में कौन कौन रहते हैं? कौन कौन रहता है परिवार में? दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, पिता माता, बहन भाई हमारे परिवार में रहते हैं। और ये हमारे परिवार के कौन है? हमारे परिवार के सदस्य हैं जो हमारे साथ हमारे परिवार में रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? क्या क्या देखते हो आप आसमान में? आसमान में सूरज, चांद, तारे दिखाई देते हैं। देखा है कभी अपने आसमान की तरफ? सूरज को देखा है? कैसा होता है सूरज? है ना, चमकीला और सुंदर, जिसकी तरफ हम देख नहीं सकते। बच्चों, हम सूरज को देख नहीं सकते क्योंकि उसकी रोशनी बहुत तेज होती है। लेकिन जब सर्दियों में हमको सूरज की जरूरत होती है तो हमको धूप में बैठना अच्छा लगता है। और चांद भी जो है वो रोशनी कम होती है और उसकी शालीनता बहुत अच्छी लगती है चांद की, क्योंकि वो रात के अंधेरे में अपनी शीतलता बरसाता है। और तारे जो है वो बच्चों को बहुत प्यारे होते हैं, टिमटिम करते तारे दिखाई देते हैं आसमान में। तो क्या क्या देखते हैं हम आसमान में? सूरज, चांद और तारे। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, सूरज, चांद और तारों का आपको चित्र बनाना है। सूरज, चांद और तारे का चित्र बनाइए। देखिए, इस तरह से आपको सूरज का, चांद का और तारों का चित्र बना के और उसमें कलर भी फिल करना और अच्छे सुंदर से बनाना। और ये लेसन पूरा पढ़ना और इसके प्रश्नोत्तर और ये सारे व्यवस्थित सफाई से अपनी कॉपी में लिखना और याद करना। अब ये लेसन यही समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।